आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानें। सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सबसे पहले प्रश्न बनता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खमान से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। याद रखिएगा, जो सिंधु नदी है वह तिब्बत का मानसरोवर झील के सिंगी खमान से निकलकर यह पश्चिम दिशा की ओर बहने लगती है। कौन सा दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर बहने लगती है। कौन नदी? कौन सा नदी? सिंधु नदी। बताया जाता है ये बहती हुई नदी की पानी अरब सागर में गिराती है। मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखिएगा, कि भारत में सैकड़ों नदियां हैं, जिसमें से 70% जो नदी हैं बंगाल के खाड़ी में अपना पानी गिराती है। बाकी का 30% नदियां जो हैं अपना पानी अरब सागर में गिराने का काम करती हैं। याद रखिएगा, भारत में सैकड़ों नदियां हैं, जिसमें से 70% नदी का पानी बंगाल के खाड़ी में गिरता है, परंतु उसमें से 30% 70 बंगाल की खाड़ी में और 30% नदियाँ का पानी जो होता है अरब सागर में गिरता है। जैसे कि सिंधु नदी भी जो है अपना पानी कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में बहती है। ये दोनों देशों में क्या होती है? बहती है, ठीक है ना। ये दोनों देशों में बहती है, ठीक है। ये दोनों देशों में बहती है, ठीक है। इसका 20% पानी का हिस्सा भारत तथा
80% हिस्सा पाकिस्तान उपयोग करता है। बता दें जो सिंधु नदी है उसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और यह पाकिस्तान और भारत दोनों देश में बहती है। बता दें कि इसका जल जो है इसमें 20% जो होता है भारत इस्तेमाल करता है और इसका पानी का 80% हिस्सा जो होता है पाकिस्तान करता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, भारत का एक मात्र केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसलिए पाकिस्तान का जीवन रेखा कही जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, किस नदी को पाकिस्तान का जीवन रेखा कहा जाता है? तो सिंधु नदी का। सिंधु नदी को पाकिस्तान का जीवन रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान सिंधु नदी का 80% जल का उपयोग करता है। पाकिस्तान जो है सिंधु नदी का 80% जल का क्या करता है? उपयोग करता है, प्रयोग करता है, जिससे उनका पूरा आबादी और क्या होता है? सिंचाई का क्षेत्रफल चाहे अन्य प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र में विकसित होता है। अब हम आप लोग को बता दें कि सिंधु नदी का कुछ सहायक नदी है। सिंधु नदी का सहायक नदी अब याद रखिएगा आप लोग, एक ट्रिक के माध्यम से ट्रिक रख लीजिएगा। यहाँ पर बस ट्रिक होगा तो सब हो जाएगा। देखिए ट्रिक बहुत अच्छा है, ट्रिक देख लीजिएगा। रांची बस झेलम, याद रखिएगा। रांची रास हो जाएगा रावी नदी, चीस हो जाएगा चिनाब नदी, बस हो जाएगा ब्यास नदी, सस हो जाएगा सतलज नदी और झेलम से आप लोग पता होना चाहिए झेलम नदी होता है, झेलम नदी। आप याद रखिएगा, सिर्फ एक वो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक सिर्फ इसमें ब्यास नदी जो है भारत में सिर्फ बहता है। एक ब्यास नदी जो है इसमें से ब्यास नदी जो है सिर्फ कहाँ बहता है? ये सिर्फ भारत में, सिर्फ कहाँ? सिर्फ भारत में। बाकी नदियाँ दोनों देशों में बहती हैं, दोनों देशों में बहती है। सिर्फ एक ब्यास नदी जो है
ठीक है ना, जो भारत में बहती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा यहाँ पे सिंधु नदी की सहायक नदियाँ व्यास जो सिर्फ भारत में बहती हैं। याद रखिएगा कि सिर्फ सिंधु नदी का जितना भी सहायक नदियां हैं उसमें से एक नदी सिर्फ भारत में बहती हैं, बाकी का जो 4 नदियां हैं, ठीक है ना, जैसे में रावी है, ठीक है ना, चिनाब है, सतलज है और झेलम है, ये भारत और पाकिस्तान दोनों देश में बहती हैं, परंतु एक व्यास ऐसा है जो सिर्फ भारत में बहती है। मैं फिर से आप लोग को बता देना चाहता हूँ, सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो सिंधु नदी का सहायक नदी याद करने के लिए आप लोग कर सकते हैं रांची बस झेलम, रांची बस झेलम, रास हो जाएगा रावी नदी, रास हो जाएगा रावी नदी, ठीक है ना, ची से हो जाएगा चिनाब नदी, बस हो जाएगा व्यास नदी, सस हो जाएगा सतलज नदी और झेलम से झेलम नदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का सहायक नदी जो है सिंधु नदी का सहायक नदी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।